वैसे भी पैकिंग हो गया, हमने ब्लॉग में देखा है। बताना तो नहीं है कहाँ की हनीमून ट्रिप जाने की पैकिंग तो नहीं हो। जब तक भाई ने सोचा कि हनीमून पे जाते हैं कहीं बढ़िया जगह, तब तक उत्तराखंड में तबाही हो रही, लैंडस्लाइड हो रहा है। नहीं अगले साल जाने कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मैं तेरे से कही क्यों। और जब 1 लाख हुआ था उस टाइम में 10 पाउंड का ले गया था। 8,000 चाहिए, वो भी कंप्लीट करा दो, यहीं से वो केक जाएगा। कितनों का रोजगार थोड़ा और स्माइल दो यार। अरे बाबा हेलो। और भाई साहब आज तो सुबह सुबह हमारे घर में इतने सारे पितृदेव आ रखे थे, लेकिन हमारे घर में एक स्पेशल मेहमान आ रखे हैं। यही वो स्पेशल पर्सन है जिसने मेरे को बोला कि भैया अगर आपकी व्यूज आते तो मैं कुर्ता पैजामा पहनने के लिए तैयार हूँ। पहने का कुर्ता पैजामा, और ये बोल रहा अखिल भाई पहने का धोती, कोई दिक्कत नहीं। आज अंकल और आंटी का जीवन सार्थक हो गया भाई। ये आ गया धोती कुर्ते पे। आप कहाँ से ढूंढू दादा आप लड़की, ये तो खुद धोती पे आ गया। लेकिन पहली बार मुझे कोई चीज पसंद आई। यूट्यूब परिवार के सदस्य, हाँ जी क्या हाल है। अच्छा तो क्या डिमांड कर रखे आपने मेरे से? आइसक्रीम खिलाते हैं भाई साहब, क्या बात है, जानबूझ के भेजा क्या बच्चों को मेरे पास? जिस आइसक्रीम पे हाथ लगा रही वही दो। उड़ते ही बाहर का नजारा देखते हैं। अरे वाह 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 भाई साहब, बड़ा औसम नजारा दिखाई दे रहा चारों ओर का। चली रे चली फिर चली चली पहाड़ी भाई की हवा चली। दोस्तों सच बताऊं कोई हवा नहीं चली, हवा निकल चुकी है। अगर सच बताऊं क्यों निकली, कहां से निकली, कैसे निकली, ये हर चीज ब्लॉग में बताना जरूरी नहीं भाई। तो चलो फिर बिना किसी बकवास के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। मौसम की बात करते मानी तो मौसम एकदम टन सागवा और मस्त करके सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। और हाँ चौक की बात करें तो हमारे चौक की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ रजाए गद्दे सब मस्त करके यहाँ सूख रहे हैं। हमेशा मैं किचन में जाते ही सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी को दिखाता था। सबसे पहले आज बाथरूम में जाता हूँ जरा। यहाँ क्या, अरे बाबा हेलो, इधर देखत मानी, क्या हाल है? इतने भाषण सुनाने के बाद ओह सॉरी, आराम से कर। अंदर से चिल्ला रही थी भैया प्लीज सब करना पर यहाँ मत आना, बल कैमरा लेके। यही हो रहा है दोस्तों, कैमरा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ व्यूज आएंगे। और भाई साहब आज तो सुबह सुबह हमारे घर में इतने सारे कौवे, इतने सारे पितृदेव आ रखे थे। आह दिल एकदम गदगद हो गया भाई। मैं तो उस टाइम कुछ काम कर रहा था, लेकिन अनीता ने वो क्लिप बनाई भाई कि इधर ही बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे साहब। एक बार वो क्लिप ऐड कर देता हूँ। ओह माय गॉड, इतने सारे। दरअसल आजकल पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, तो हर किसी के जो पितृ हैं वो गांव में आ रहे हैं, मस्त करके घूम रहे हैं, देख रहे हैं और फिर अपने स्वर्ग की ओर वापस जा रहे हैं। तो वैसे बोलते हैं कि कौवे के रूप में पितृ आते हैं बल घर में। ठीक सामने देखो भाई, सोलर प्लेट के ऊपर देखो, यहाँ इसके ऊपर हंटियाना बैठ रखा है, पता नहीं किसको गर्दन हिला रहा है भाई। हाँ भाई क्या हाल है? अरे भाई साहब 360 में घुमा रहा है गर्दन। मतलब हंटियान के पास बहुत सारी कला होती है भाई। वैसे इसको कहीं कहीं सेंटला बोलते हैं, लेकिन हमारे इधर इसको हंटियान बोलते हैं। और इसका शुद्ध नाम जो है वो है मैना। भाई साहब मैना तेरा क्या कहना। और सामने वाली सोलर प्लेट की बात किया तो भाई साहब एक पितृदेव यानी कि कौवा जी इसके ऊपर बैठ रखे हैं। तो जो पितृ श्राद्ध चल रहे हैं वो 21 सितंबर तक है, उसके बाद 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। अब देखो भाई समय भी क्या आ गया, कुछ लोग अपनी वाइफ का फेस रिवील नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा के कई महीनों तक ब्लॉग खींच रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। हम कच्चा बनियान में भी दिख रहे हैं भाई, तब भी व्यूज नहीं आ रहे यार। घोर कलयुग है भाई ये, कसम से लगता है अगले जन्म में उम्मीद रहेगी व्यूज की। अब ये मत बोलना कि कच्चा बनियान से और ऊपर लेवल पे जाओ, नहीं नहीं दोस्तों इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। जहाँ इस कलयुग में लोग अपनों का मुंह नहीं देखना चाहते, लेकिन वहीं भाई साहब किसी ब्लॉगर की वाइफ के जो फेस रिवील है ना वो नहीं हुआ तब तक वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, चैन से सो नहीं रहे भाई, वो फेस देखना चाहते हैं भाई। और ट्रेंडिंग में तो यही चल रहा है कि बस फेस रिवील, काला मास्क पहनाओ, ले जाते रहो घुमाने हो, मस्त करके व्यूज छापते रहो भाई, ये भी सही है। वैसे देखो भाई सोशल मीडिया है, अलग अलग तरीका हर किसी का पैसा कमाने का। और दोस्तों ये सिलसिला अगर ऐसी चलता रहा तो मैं अपने कुछ परम मित्रों को उनको मास्क पहनाऊंगा और उनको घुमाऊंगा साथ में। और उनका कोई भरोसा नहीं, वो तो सीधे बोलते कि भाई जी आप हमें कुर्ता पैजामा पहना लो, अगर बोला आपकी व्यूज आ रहे तो हमारा भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये भी सोचना पड़ेगा। और माँ तो भाई घास के लिए चले गए, माँ को तो घर में देखना बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमारे घर में एक स्पेशल मेहमान आ रखे हैं। यही वो स्पेशल पर्सन है जिसने मेरे को बोला कि भैया अगर आपकी व्यूज आते तो मैं कुर्ता पैजामा पहनने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर ऐसे महान शख्स को तो दिखाना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, मास्क पहन रहा, पहन तो मास्क पहन कसम से। बोला सच बता रहा हूँ मैं, क्या हाल है पहले बता? बढ़िया है, दुआ है आपकी। तो कब कुर्ता पैजामा में आ रहा तू? जब आप पहनाओगे कसम से। तो देखो मेरे साथ कुछ ऐसे मित्र यानी कि बिल्कुल दिल के जो भीतर बैठ रखे हैं वो है मेरे परम मित्र। तो ये सीधे बोल रहा भाई जी एक दिन करते हैं हम भी। हाँ ये पहने का कुर्ता पैजामा और ये बोल रहा अखिल भाई पहने का धोती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यूज आने चाहिए। क्या बोलता है? बिल्कुल हैं? व्यूज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। व्यूज मांगता है उत्तराखंड। है बोला उत्तराखंड रोजगार नहीं मांगता, व्यूज मांगता है भाई, सही बात है भाई। रोजगार मांग मांग के थक गए हम। बिल्कुल भाई, आज के बाद जो युवा है ना वो कभी नहीं बोलेंगे हमें नौकरी दो ना छोकरी दो,
हमें सिर्फ एक मास्क दो, कुर्ता पैजामा दो, व्यूज अपने आप आएंगे। अब दौर बदल चुका है। दौर बदल चुका है, हमें छोर बदलना है खाली बस। और अगर ऐसे हालात चलते रहे तो कसम से ये पहनने वाला है कुर्ता पैजामा। दोस्तों ये कुर्ता पैजामा पहनने वाला है। अरे जब लोग इंटरनेशनल टीवी पहन सकते हैं कपिल शर्मा शो में, और क्या, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ यूनिक करने की। अब क्या बोला? लोगों को हंसाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और क्या, वैसे भी मैं बोलता हूँ कि हम तो हंसाने के लिए आ रहे हैं इस दुनिया में। लोगों के चेहरे पे हंसी लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है, भले अपने घर वालों के चेहरे पे मुरझाहट ला रखी। धोती पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, लेकिन लोगों को हंसाएंगे भेजे। कसम से बुलाओ, मान गया यार तेरे को। आज अंकल और आंटी का जीवन सार्थक हो गया भाई। ये आ गया धोती कुर्ते पे अब, ये सही है। यही तो एक बेरोजगार को चाहिए था। लेकिन ही मेरी मम्मी पापा ने मेहनत इसीलिए इसके दादा ने बोला कि इसके लिए लड़की ढूंढ। कहाँ से ढूंढू दादा अब लड़की? ये तो खुद धोती पे आ गया, अब क्या होगा अब? तो भाई समय 11:15 बज रही है। हाँ तू छुप जा, तू छुप जा, तू छुप जा। और दुनिया का सबसे आलसी प्राणी ये देखो भाई, बोला कसम से। आलसी मैं हूँ आलसी? बता तू अब, चल। लोगों को पता है मेरा मतलब कुछ कैसा नहीं मेरा पता, मतलब- बस ये वीडियो अगर इसका बड़ा भाई देख रहे हैं ना तो भाई जी कसम से दो ज्ञान और दो इसको। एडिट करो भेजे में। भाई मैं सुबह से लगा हूँ तेरे को कि तू चल रहा कि नहीं चल रहा। हमें जाना है लमगांव, क्योंकि मैंने कुछ सामान लाना है। मैंने भी लाना है। मैंने भी लाना है, तूने भी लाना है। और क्योंकि इसने कुछ सामान बता रखा मेरे को। बर्तन नहीं बलंदर, अब उत्तरकाशी नहीं जा रहे? उत्तरकाशी कल जाऊंगा मैं, ठीक है? कपड़े धुल देना, ठीक है? कल मेरे को बढ़िया कपड़े पहन के तब जाऊंगा मैं, ठीक है? अब देखो भाई, कल मुझे उत्तरकाशी भी जाना है क्योंकि कुछ काम भी है और बाकी कन्हैया को मिलके भी आना है। चलो देखते हैं क्या क्या तो करेगा इंडिया, मतलब इंडिया नहीं तुम्हारा भाई यार। ठीक सामने वाले खंबे पे देखो भाई, ये जो बीन्स की जो बेल थी वो ऊपर तक चले गई थी। और ये देखो भाई, पूरे तार को उसने कवर कर लिया था, लेकिन किसी ने उसको नीचे से काट दिया है, तब जाके वो अब सूखने लग गई भाई। और 2-3 दिन में ये पूरी सूख जाएंगी, उसके पत्ते एकदम मुरझा गए भाई। अच्छा भी लग रहा है लेकिन बुरा भी लग रहा है कि पहले ही काट दिया उसको, क्योंकि उस पर बहुत सारी बीन्स की सब्जी लगनी थी। लेकिन चलो, थोड़ा रिस्की काम भी था। अगर वो और ज़्यादा तार पे फैल जाती ना तो किसी को भी झटका लग सकता था भाई। वैसे आजकल झटका लगना आम बात हो गई। जरूरी नहीं कि बिजली के तार से झटके लगते हैं, बहुत सारों की जुबान इतनी खतरनाक होती है कि उससे भी झटके लगते हैं भाई। अरे वाह, ब्रिजेश बोला तो यहाँ भी नहा रहा है, क्या बात है। और पानी हो गया तेरा गर्म? डेली नहाना चाहिए, डेली। नहीं वो तो अच्छी बात है, पर पानी हो गया तेरा गर्म? मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। अच्छा। तो देखो भाई, इसके लिए हमने डस्टबिन वाली बाल्टी में पानी। ओ बंदे, तेरी बाल्टी की हालत को देखी तो उल्टी करने का मन कर रहा है भाई। चल नहा ले, क्या करो? ये सब तुम्हारे काम है। कोई बात नहीं। मतलब भेजी पानी लगाओ गर्म करने। अरे एक्चुअली हमने कुछ समय पहले इस मकान पे पेंट कराया था, तो जो पेंटर बाबू था ना, लपेट तरह नहीं बाल्टी। चलो ठीक है, आता हूँ मैं। चल नहाना चलते हैं। कर ले, एक एहसान और कर ले हम पे, नहा ले। जैसी जैसी जाने की बारी आ रही वैसे वैसे ड्रामे पे ड्रामे करते जा रहा भाई। और वहां से अखिल भाई पे तांडव नृत्य आ रहा कि भाई कितनी देर में आओगे? तो मैं बोल घर छोड़ के आ गया। बेचारा सुबह ही निकल गया घर से। उस पर ज्यादा बीतरी होगी। ओ सॉरी, खुजली कर लेता हूँ पहले। दोस्तों उस पर ज्यादा बीतरी होगी यार। बेचारा वाइफ से परमिशन लेके गया होगा लमगांव, पारिवारिक जीवन चला रहा है यार। इसका और मेरा क्या है? चल मेरा तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। तो चलो भाई, ब्रिजेश बोला अभी बड़ी मुश्किल से नहा गया है। हाँ बोला, क्या बोल रहा था? चिल्ला रहा था कुछ। बड़ी मुश्किल से 5 मिनट बनाया मैं। बताओ यार। हाँ भाई, ये क्या करते दुनिया? अरे मैंने इसमें कपड़े टाइट टूट गए ये। अब तेरे कपड़े है कि क्या है तेरे? हैं ये भाई साहब देखो भाई, इसने हैंगर ही तोड़ दे यहाँ। अबे कितने सालों से चिपक रखा था वो। अबे तू नुकसान करने के लिए आ जाता है यार कसम से। हैं अब तो यहाँ वेल्डिंग वाला भी नहीं आएगा कोई। अरे इसे किल मारनी है, किल। अबे यार कसम से बर्बाद कर देगा तू। हाँ वही टंग उसको। अबे यार कसम से, कोई बात नहीं, इसमें किल मारेगी, किल। अरे बोला बर्बाद कर देगा मेरे को लग रहा है। दोबारा मत नहाना उस बाथरूम में अब। बड़ी जी बोलती है कि तूने और नहाया, तू नहाया हुआ कि तूने वापस से लड़ी? तो वहां से लड़ भीम खींच देता उसमें। अब देखो भाई, ऐसे दोस्त है, मां कसम हैंगर ही तोड़ दे यार। वहाँ बाथरूम में हैंगर लगाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। चलो क्या कर सकते हैं आप। तो चलो भाई, दिन की 11:15 बज रहे हो। फाइनली मैं अब कपड़े चेंज करके तैयार हो गया हूँ। तो अब मेरी तैयारी है लमगांव मार्केट जाने की, क्योंकि अनिता ने कुछ सामान मंगाया तो वो भी लेके आऊंगा। कुछ किचन का सामान है और बाकी हमारा बोला इधर आ बोला। जी जी जी। अच्छा आप कब आए? सब बाथरूम को भी तोड़ दे तूने वहाँ यार, उसको भी तोड़ दे, क्या दिक्कत है? और बताओ ठीक है? बढ़िया है जी। हाँ। और तो मतलब ये लंबा ही हो रहा है, कुछ और कर ले लाइफ में। लंबा बहुत है भाई, मेरे को एक ही चीज का घमंड है, मैं लंबा हूँ। हे भगवान बताओ। नहीं, ठीक है, ठीक है। बताओ। भगवान किसी को, हर किसी को कुछ ना कुछ देता है। हमें हाइट दी है, आपको पेट दिया। physical सीना दिया, सीना। अरे वाह, 57 इंच का सीना। 56 इंच का। हाँ 56 इंच का सीना। 56 इंच। चलो चले चलो चलते हैं यहाँ से। चलो, तो अखिल बहुत भाई पे मस्त तांडव आ रहा हूँ, लमगांव मार्केट पहुँच गया। बाकी अनिता को पूछता हूँ क्या लेके आते ले। मिले कपड़े। कपड़े इतने सारे कपड़े, फिर कपड़े
कम पड़ेगी मेरे कपड़े पहन, कोई दिक्कत नहीं, पहन ले वहाँ जा। मैं नहीं पहनता इतने कपड़े, वैसे भी मेरा वैसे भी एक कपड़ा महीने तक चलता है। और आज मेरे सुख दुख में फिर से मेरी पुरानी सहयोगी साथी मित्र हमारी धन्नो चल रही है। जाओ बोला, तुम्हारी कहरा बहन क्या बोल तुम्हारे हो? नहीं, आज मैं इसको ऊपर लेके जाओ, आप चढ़ के जाओ। ना तू ऐसे जाओ ऊपर, जा जा तू चढ़ के जाओ आप। जा बोला, जा शाबाश। मत करो यार बेजी। ये क्या जा परसों इंजन करवाए मैंने, जा तू। देखो बेजी मेरे को पैदल लगा रहे, कुछ गाड़ी पे आ रहे हैं। अभी तब मैं बोलूं, इसका दादा बोलो तो थोड़ा फॉल्ट है मेरे इसके अंदर। अब चल रहा पता क्या फॉल्ट है? फॉल्ट है। चल जा, ठीक है, आओ चला ठीक बोले, आता हूँ तब है। और बाकी भाई देखो आसमान में घना घोर बादल एक बार फिर से छा गए भाई, यानी कि कभी भी बारिश लग सकती है। तो बारिश लगने से पहले पहुंच गया मैं, ठीक है ठीक है। और कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करना। फिर से पुरानी टोपी पहन ली मैंने, अब ये मत सुनना टकला हूँ, बाल है मेरे, बस टोपी पहन ली, थोड़ा पुराने शौक याद आ गया मेरे को। पैदल लगा रहे हो मेरे को, पैदल। भाई साहब जाते जाते भी धमकी दे रहा है भाई, कैसा दोस्त है भाई ये। और धमकी पता क्या बोल रहा, पैदल लगा रहे हो मेरे को। जस्ट किसके दादा ने मेरे को टैक्स दे रखा था कि इसके लिए एरोप्लेन लगा हुआ, कसम से। और इस बैग को मैं ले जा रहा था, लेकिन भाई साहब एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं अंकिता को लेके आया था ना, तो रात को ये सामान लेके आए थे नीचे, और ये वही बैग है जो इसने पीठ पे लगाया था, और इसकी बल वहाँ गिदाग लगी। गिदाग मतलब ये रास्ते में फिसल गई थी, लेकिन अच्छा हुआ इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा नुकसान यहाँ हो गया भाई। देखो गोबर लग रहा है, मतलब धुलना पड़ेगा अभी। बताओ यार, कहाँ मैं इसको ले जा रहा था कि इसमें भर भर के सामान लाऊंगा, और कहाँ ये पूरा गोबर ही से भर रखा है। कट्टे पे लाना, वाह ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, कट्टे पे लाना पड़ेगा, ऐसे दिन आ गए। चल ठीक है फिर धुल दे उसको, है। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, ये किसने रखा बोले शीशा यहाँ पे? बिरजेश, तो कसम से बिरजेश तो ऐसा आता है जैसे कि मतलब कुछ उधार खा रहा था उसके घर से मैं ना, और यहाँ सारा सामान तोड़ने के लिए आता हूँ। क्या बोलूँ अब। तो चले चलते हैं, मिलते हैं पहाड़ों के खूबसूरत टेढ़े मेढ़े मोड़ के साथ। और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सड़क के ऊपर, और सड़क के ऊपर से हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये हमारे गांव की माँ दुर्गा का मंदिर है। और ठीक देखो भाई, यहाँ जो आपको ये नया मकान बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये पुराना मकान था, इसको रेनोवेट किया जा रहा है। तो ये बन रहा जेपी भाई का मकान। हमारे गांव वालों की जो धान की फसल है वो भी लगभग पक्के तैयार होने वाली है, और मैं तो अपनी धन्नों से जाऊंगा। बाकी ये जा रहा अपनी कैरा बहन, क्या हाल तेरी? अच्छा क्राउन है यार, मैं इसको कैरा बहन बोलता हूँ। आज भेजने में नई मुहिम छोड़ रखी है कि उत्तराखंड व्यूज। नहीं तूने उत्तराखंड के बेरोजगार युवा मांगे व्यूज है, रोजगार नहीं, हमें क्या चाहिए? व्यूज चाहिए। बेरोजगारी हटाओ और व्यूज लाओ। ठीक है, आज लम्बा में मुहिम छेड़ेंगे। हाँ, जितने बेरोजगार है सबको बोलता हूँ यूट्यूब पे काम करो भाई, और व्यूज के पीछे भागो सीधे बस। और हाँ, इतने मत करना कि कुछ भी कर लो तुम यार, जरूरी नहीं कि हर कोई मास्क दिखा के व्यूज आ रहे हैं, और इतना नहीं कि कच्चा बनियान में उतरना है, ठीक है। लिमिट तक रहना, संस्कृति दिखाओ, खान पान दिखाओ, क्यों बोला? मैं फालतू चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ भाई। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब पे काम करने से आपकी अपनी लाइफ जो है ना, वो जर्नी सेव रहती है भाई, ताकि आप अपने नाचड़े पुतड़े को दिखाओ कि तुम्हारा दादा ऐसा एटीट्यूड वाला था, क्यों भाई? हाँ। और आज की डेट में सोशल मीडिया ऐसा हो गया, यूट्यूब ऐसा हो गया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने फोन में चैनल बनाओ और अपना टैलेंट दिखाओ और पैसा चापो भेजी की तरह लाखों। अच्छा, हर बार लाखों। आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। फिर भी ठीक है, भगवान की कृपा से ठीक चल रहा है। ये भी धंधा है जो कभी कभी मंदा चलता है। ऐसा मत मारा कर यार, ये क्या बात, ये चला जा बस, बार बार मारता है कमर पे यार, कसम से। आज अब चल, बहुत हो गया, कब तक झेलूंगा मैं इनकी तानाशाही। चलो भाई, निकल पड़ा हूँ मैं लमगांव मार्केट के लिए, और बाकी ब्रिजेश ब्लॉग तो अपनी क्राउन पे आ रहा है। और भाई इस बार की बारिश ने तो भाई उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तबाही की भाई। पहले तो हमें लगा कि ज्यादा तबाही पहाड़ों में हुई, लेकिन भाई साहब जब से सहस्त्रधारा यानी कि देहरादून और ऋषिकेश के हाल देखे, तब से तो लग रहा है कि भाई शहरों में भी ठीक ठाक मार पड़ी भाई बारिश की। तो चलो फाइनली लमगांव मार्केट में पहुंच गया हूँ। लमगांव मार्केट में और अखिल भाई के दर्शन ना हो तो भाई ये तो मुश्किल है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि अखिल भाई नहीं मिलते यहाँ। क्या है मित्र जी? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अक्सर यही होता है मिलना ना भाई, ये बिना कैमरे का मिलना नहीं होता यार हमारा। कैमरे दूर यार, क्या करे, दुनिया ही ऐसी यार, दिखाना पड़ता है, मिले कि नहीं मिले। सही बात है। नहीं तो कुछ लोग वहाँ भी सम्मानदायक गाली दे देंगे। अगर हम ऐसे मिल गए फिर निकल गए ना, तो बहुत से लोग होंगे यार रविंद्र भाई बदल गए, अखिल भाई बदल गए, अब मिलते ही नहीं है, बातचीत नहीं करते आपस में, तो इसलिए आप प्रूफ देना पड़ता है। उनकी बात दिल पे लग रही है आज। क्या करें, हमारी बात नहीं है, ये उनकी बात है। सही बात है। क्या करें, कभी प्रूफ भी देना पड़ता है। हालांकि हम विश्वास नहीं रखते प्रूफ देने में, लेकिन कहीं कहीं पे देना पड़ता है। ये बात। अब ऐसा करते कैमरा बंद करते, कुछ ऐसे बातें जो कैमरे के आगे नहीं बोल पाएंगे, क्यों भाई? सही बात है। अब थोड़ा यार मैनेज करो थोड़ा। बाकी चलो भाई, सबसे पहले मुझे 99 मॉल में जाना है, कुछ शॉपिंग करता हूँ, यानी कि जो घर वालों ने सामान मंगा रखा। क्यों? सही बात है यार, मैं हमेशा आता हूँ वहाँ, जाता नहीं यार, बहुत पहले गया था वहाँ, और जब से वहाँ के ओनर ने मेरी तारीफ की तब से मैं जाता ही नहीं। अब जाता हूँ यार इस बार जरा। तो अनीता ने मुझे ये लिस्ट दे रखी भाई व्हाट्सएप पे।
फर्स्ट जो अनीता ने लिखे हुए थे, ये गिलास लिखे हुए थे। एक्चुअली चाय वाले गिलास और कप तो है हमारे, लेकिन जब कोई आता तो पानी वाले नहीं, बराबर वाले। तो यहाँ पर हमने ये वाले गिलास पसंद किए भाई। हाँ जी गुरु जी, कितने कर रहे हो लपेटे में? जितना तुम्हें चाहिए होगा। मेरे ख्याल 6 बहुत है। यहाँ 100 के 4 है, तो आई थिंक 6 बहुत है। नहीं बहुत है, बहुत है। उससे ज़्यादा मेहमान वैसे भी नहीं आते मेरे यहाँ हैं। तो चलो भाई, जो कढ़ाई अनीता ने बोला वो तो मिल नहीं रही, क्यों? उसको थोड़ा मतलब स्पेशल, थोड़ा यूनिक चाहिए, स्टाइलिश वाली। तो वो बोली वो वाली तो है भाई यहाँ, यानी कि यहाँ जो कढ़ाई है ना वो तो है भाई एक ये, लेकिन ये बहुत छोटी है भाई। चलो कढ़ाई कहीं और से ले लेंगे। सर्फ और हार्पिक तो हमने कर दिया, बाकी अब ट्रे है भाई, यानी कि जिस पे चाय वाले कप रखते हैं। देखो सर, देखो देखो, बढ़िया वाली थोड़ा है, 99 वाली नहीं भाई, 900 वाली भी चलेगी। बाकी चलो भाई, ट्रे मेरे को ये पसंद आ रही है, थोड़ा चौड़ी भी है, तो अच्छी लग रही है, स्मूथ है पकड़ने में भी, एकदम बराबर इसका जो चारों तरफ का आकार है ना अच्छा है। तो ट्रे मेरे को ये आई पसंद, हाँ नहीं बहुत सारी यहाँ, लेकिन पहली बार मुझे कोई चीज़ पसंद आई यार, तो इसी को ले लेता हूँ। और देखो भाई, सब लोग यहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं, लेकिन इसको तो प्यास लग रही है। मैं कपड़े देखने आ रहा हूँ, कहाँ गए लड़कों? खाली देखने आ रहा है, तो लेता कभी नहीं, तो मेरे को पता है सस्ते हैं मुझे, लेने पड़ेंगे 99 ओनली। अरे वाह, सस्ता मिल गया। और देखो शादी के बाद भाई चश्मे खरीदता और कुछ नहीं। अरे हमारे डेली का वो है ना यार, बाइक का रूट है। अच्छा अच्छा, बाइक का है। मैं ये तो नहीं, धर्मपत्नी ने बोला कि चश्मे बढ़िया बढ़िया लाए करो। क्या बोलता है? नहीं बोला होगा भाभी ने। बोलोगे ना? पक्का बोलोगे? पक्का बोलोगे भाई, डेली नए नए चश्मे लाया करो। भाई यार चश्मे देख रहा मंडी। और मैंने क्या देखा, ये देखो यार, सारा किचन का सामान देखा मैंने। ये अनीता के लिए शैम्पू लाया, बर्तन धुलने का साबुन लाया, हैंड वॉश लाया, गिलास लाए, ट्रे लाई, मतलब वो सामान लाया जो मैं कभी सोचता भी नहीं था। ये सही कर रहा भाई, चश्मे ले रहा है अपनी सेफ्टी यार, अपनी सेफ्टी और अपना वो ना फिजिकल थोड़ा बढ़िया दिखना चाहिए। क्योंकि भाई तो शकल से वैसे भी हीरो ही है, बचपन से था ही स्मार्ट है लौंडा। जब थोड़ी शादी हो गई तो उसके बाद बैन थोड़ी है। अरे ले लो ले लो ले लो ले लो, चश्मे लो ना, अब लो तुम्हें लेना पड़ेगा अब। अब मतलब तब लोग हम नहीं होंगे साथ में। ये वाला हर जगह कैमरा लेके आ जाते हैं। हाँ वो बात सही है, वैसे भी पैकिंग हो गया, हमने ब्लॉग में देखा है, बताना तो नहीं है कहाँ की। तब ठीक है। हनीमून ट्रिप जाने की पैकिंग तो नहीं हुई अभी, तो फिलहाल वो बाद में जाएगा वो। अब देखो भाई ऐसा ही, भाई की शादी हुई और जब तक भाई ने सोचा कि हनीमून पे जाते हैं कहीं बढ़िया जगह, कोई दूर जगह नहीं, तब तक उत्तराखंड में तबाही हो रही, लैंडस्लाइड हो रहा है। नहीं सही बात है, कहाँ जाना जाता। अगले साल जाने कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है यार, जान बचे तो लाखों पाए। जिंदगी बड़ी है, कभी जा सकते हैं। ये तो सही बात है। ये बात मैं तेरे से कही क्यों? जा स्टेरिंग घुमा जा। तेरे से कोई लेन देन नहीं है। पहाड़ी टोपी पहाड़ी। तेरा इस बातों से दूर कोसों का नाता है, ठीक है? सुनाओ मुझे, कोई बात नहीं, एक दिन वाला हर दिन आएगा, एक दिन मेरा भी आएगा बना, टाइम आएगा देखो। नहीं हर किसी का दिन आता डॉट डॉट है। आता है भाई, मैंने देखा है, आता है। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात है। तू तो भी दिखा, तू भी दिखा। अबे तू तो और बढ़िया लग रहा है उसमें, दिखा ना, कसम दिखा। अरे ये जरूरी है भाई, पूजा करनी है, डेली पूजा करते हो हैं? मैं डेली पूजा तेरे दादा की भी तेरे से उम्मीद नहीं है अब। सुबह से मंदिर जाता हूँ तो ऐसे जाऊंगा। सुबह सुबह कौन से वाले मंदिर? बम बोले। चल ठीक है ठीक है। चलो भाई, सामान भी पैक करवा दे, और बाकी जो मेरा बिल बना नॉर्मली बना, बताने लायक नहीं है, बढ़िया बना। और यहाँ देखो भाई, ऊपर मेरे नन्हे नन्हे यूट्यूब फैमिली के सदस्य भी खड़े हो रखे भाई, आधे घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई, दिन की 1 बज रही, फाइनली भाई शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग तो ठीक ठाक की, लेकिन जो थैली है वो थोड़ा ऐसी वाली मिली, इसके भरोसे नहीं रह सकता हूँ, कुछ बढ़िया थैली लेनी पड़ेगी। क्यों बोला? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भाई अपने नन्हे नन्हे यूट्यूब परिवार के सदस्य। हाँ जी, क्या हाल है? नाम बताओ अपना। स्कूल से आते ही हैं। हाँ? अभिनव, आपका नाम क्या है? अच्छा, तो क्या डिमांड कर रखे आपने मेरे से? आइसक्रीम कहाँ मिलती है? चलो भाई, इनको आइसक्रीम खिलाते हैं यार। तो भाई ये मुझे दुकान पे ले जा रहे जहाँ से इनको आइसक्रीम देनी है, तो इस वाली दुकान से इनको आइसक्रीम देनी है। यहीं से मैंने पिछली बार केक लिया था भाई। चलो 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 चलो। अरे घबराओ मत। अरे भाई साहब, क्या बात है, जानबूझ के भेजा क्या बच्चों को मेरे पास? बच्चों को आइसक्रीम दो यार, जिस आइसक्रीम पे हाथ लगा रही वही दो। हाँ ठीक है, दो 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 आइसक्रीम दो इनको। क्या बात है, क्या बात है। खुश? पहले खुश, पक्का? ठीक है, फिर पढ़ाई पे भी ध्यान देना, ठीक है? चलो ठीक है। और बच्चे तो खुश हुए हुए, साथ में दुकानदार भी खुश हो गया। तुम्हारे स्माइल के फैन है यार हम हैं। सही है सही है सही है। देखो भाई, हमारे गांव के मुकाबले इस साइड ज़्यादा गर्म है भाई, यानी कि बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऋषिकेश में खड़ा हूँ अभी। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, और यहाँ जो धान है वो पक भी गया, और बहुत सारे लोगों ने उसकी मंडाई भी कर दी भाई। अब देखिए, जिस दिन मेरे YouTube फैमिली के सदस्य 40,000 हुए थे, उस दिन मैं यहीं से केक लेके गया था। उसके बाद जब 50,000 हुए, उस टाइम भी यहीं से लेके गया था।
और जब 1 लाख हुआ था उस टाइम मैं 10 पाउंड का ले गया था। झूठ तो नहीं बोल रहा भाई साहब मैं, सही है ना। और अब 1.5 लाख के लिए मात्र 8,000 चाहिए, वो भी कंप्लीट करा दो, यहीं से वो केक जाएगा। क्यों? अब देखो बैजी के पीछे कितनों का रोजगार चल थोड़ा रहा है। और स्माइल दो यार। मेरे 1.5 लाख से ज्यादा ये भाई हंस रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा भाई। इसीलिए यहीं से ले जाऊंगा इस बार 1.5 लाख पे भी केक। तो चलो भाई यहाँ से जो लेना था वो ले लिया। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं बहुत जल्दी 1.5 लाख सब्सक्राइबर के केक के साथ। ठीक है, तो चलो भाई दिन की 1:30 बज रही है। फाइनली हम ठीक ठाक घूम भी गए और मैंने सामान भी ले लिया है। अब विदा होने की बारी आ गई। अखिल भाई तो जाएंगे यहाँ से, क्या गाँव है भाई साहब? वो सौर में जाएंगे क्योंकि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फिर शाम को घर जाएंगे अपने। नहीं और बाकी बोला चलो तुम्हारा है कोई ठिकाना? अच्छा तुम भी जा रहे हो न्यू गाँव। ठीक है, तब मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, ठीक है, जाओ आराम से, हाँ मिलते हैं जल्दी। हाँ हाँ, ठीक है, इमोशनल मत होना है। किराया तो दे रखा था मैंने परसों का। मैं कोई कमेंट करा था क्या तुम ब्रिजेश की गाड़ी पे तुम देते हो उसे कि नहीं देते हो? ये बात सही, ये बात सही, ये बात सही है भाई। मजा कर रहा हूँ भाई। देखो भाई किसी ने ये भी कमेंट किया था कि तुम बल वहाँ गए थे, कहाँ? महावीर भाई की जिया जी के होटल में, तुम बल वहाँ भी फ्री में खा रहे हैं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं दिखा रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ। क्यों? बिल्कुल नहीं, वो लेते नहीं, लेकिन हमने फिर भी जबरदस्ती उनके गूगल पे किया भाई। क्यों? बिजनेस हो कोई अपना धंधा हो उसमें हम वैसे भी ये बोलता है धंधे में कोई दोस्ती नहीं होती। धंधे में कोई दोस्ती नहीं है भाई, तो बिल्कुल रियल बात है। बैजी पैसे देते हैं मुझे। क्यों? आप ज्यादा ही देते हैं बुकिंग का। ये बात सही है भाई। 4,000 है, बैजी 4200 डाल देते हैं। अरे वाह वाह वाह, अब आए ना मजा। सच में मजाक नहीं है भाई। अच्छा अब क्या खाएगा? आइसक्रीम खाएगा? क्या खाएगा? हाँ, आइसक्रीम नहीं खाता मैं। चल अब तो विदाई होनी पड़ेगी। फ्रूट खिलाओ। चल हो गया मैं, तो तुम्हारा भाई चल। सिर्फ सलाद खाता है, सलाद, सैलेड पे जिंदा है। अरे यार भाई, ये मतलब कोल्ड ड्रिंक है। अरे यार कुछ भी है, ये क्या है? ये क्या है? सही बात है। लोग गलत सोचेंगे। लेट चलो ठीक, मेरे को भी लेट हो रही है। लेट हो जाए। ठीक है, मजाक तो हमेशा चलता रहेगा जिंदगी भर। थोड़ी देर में ठीक 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 सुबह लेके जाएंगे। ठीक है, गाड़ी ठीक है। निकालनी है आज की। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई अखिल भाई और ब्रजेश भाई से विदा ले लिया है, बाकी निकलता हूँ घर के लिए। आज तो भाई ठीक ठाक धूप आ रखी है, यानी कि 2 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है। लेकिन पहाड़ों में कितनी भी गर्मी हो उसके बाद रात को ठंड लगी जाती है, लेकिन शहरों में बिल्कुल इसके अपोजिट है। दिन में जितनी गर्मी होती है उतनी ही रात को उमस होती है। पहाड़ों में आपको चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन शहरों में चारों तरफ मकान ही मकान दिखाई देंगे। तो चलो भाई फाइनली घर पहुंच गए और बाकी समय अभी 4:15 बज रही है। और साथ में जो सामान है भाई साहब उसको मैंने कैसे जुगाड़ करके लाया। एक रस्सा मांगना पड़ा दुकानदार से, इसका वजन नहीं भी हो तो 10 से 15 किलो है भाई। तो हैंडल पे इसको मैं लटका के लाया, तो भाई 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं ला पाया क्योंकि बाइक एक तरफ भाग रही थी। फिर मैंने एक से धागा मांगा, फिर इसको मैंने वहाँ फुट रेस्ट पे बांधा भाई। लेकिन फाइनली ला ही दिया भाई, कोई था ही नहीं सड़क पे भी आने वाला। फिर अपने गांव के रास्ते में भी इसको ऐसे लेके आया मैं। चलो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। भाई साहब ठीक ठाक वजन है भाई इसका भी। और भाई एक दुकानदार भाई ने मेरे को ये रस्सा दिया भाई, उस भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो रस्सा नहीं देता ना तो हो सकता मेरा एक्सीडेंट हो जाता कहीं पे, क्योंकि बाइक एक तरफ भाग रही थी बार बार। जैसे भी तैसे करके फाइनली मैं घर पहुंच ही गया भाई।